क्या आपको कोई ऐसी अजीबोगरीब गेम के बारे में मालूम है जिसमें लोग अपने मोबाइल फोन को थ्रो कर देते हैं? आपको कोई ऐसे कुत्ते का नाम मालूम है जो भौंक नहीं सकता? हम जो वर्ड बोलते हैं बजट, ये बजट वर्ड आखिर आया कहां से? ऐसे ही सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों, जंगलों में घूमना किसको पसंद नहीं होता है। जंगल में जब हम घूमते हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में बैठे हो। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे आप तो क्या सूर्य को वहां पे पहुंचना है तो भी बहुत ही राह देखनी पड़ती है। हाँ जी दोस्तों, जंगल का नाम तो आपने सुना होगा, अमेज़न के जंगल। तो ये जो अमेज़न के जंगल है वो इतना डेंस फॉरेस्ट है, इतने घने जंगल है कि जहां पे बारिश गिरती है तो उस बारिश की बूंद को भी जमीन को छूते छूते 10 मिनट का समय लगता है। इतना उसके ऊपर मोटा सा लेयर बन चुका है सूखी हुई पत्तियों का। और दूसरा एक फैक्ट मैं बताऊं दोस्तों इसी जंगल का, कि सिर्फ और सिर्फ 1% जितना सूर्य प्रकाश ही जमीन को छू पाता है। बाकी की जमीन जो है वो सूखी हुई पत्तियों से और सूखी हुई लकड़ियों से बिल्कुल ऐसे ढक चुकी है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, हर एक फल ऐसा होता है जिसके पास बीज होते हैं। आपने ऐसे भी फल देखे होंगे जिसके पास बीज नहीं होते, लेकिन हम अभी ऐसे फल की बात करने जा रहे हैं जिसके पास बीज होते हैं लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। तो जरा आप सोचिए ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज है वो अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं। आपने इस फल को खाया होगा और आपको ये फल बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया होगा कि ये जो है बीज उसके अंदर नहीं है, उसकी बाहर सरफेस पे लगे हुए हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये फल का नाम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है वो एक ऐसा लौता फल है जिसमें बीज अंदर की तरफ नहीं होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, है ना। ये इंटरेस्टिंग। और हर एक स्ट्रॉबेरी में ऑन एन एवरेज 200 जितने बीज होते हैं जो बाहर सरफेस के ऊपर चिपके हुए होते हैं। क्या ये आपको मालूम था पहले? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैराथन रेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी रेस होती है जिसमें आपको 42 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर करना होता है, जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बड़े भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो रेस होती है उसमें अलग अलग स्लैब होता है और उसके मुताबिक कंपटीशन होती है। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे बड़े मतलब के बड़ी उम्र के मैराथन रेसर रह चुके हैं और उसके पास जितनी उसकी उम्र बड़ी है उतने ही उसके बड़े रिकॉर्ड्स हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम ऐसे ही भारतीय मूल के और वो खुद अभी ब्रिटिश है ऐसे मैराथन रेसर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फौजा सिंह। तो ये जो फौजा सिंह जी है उसके नाम ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज है और ये फौजा सिंह जी आज 109 साल के हैं। 2013 में उसने रिटायरमेंट ली थी और उसके नाम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, वो है 5 घंटे 40 मिनट में उसने 42 किलोमीटर की मैराथन रेस कंप्लीट की थी और तब उसकी उम्र 92 साल थी। हाँ जी दोस्तों, तो जो 90 इयर्स के ऊपर का स्लैब होता है रेसर्स का, उसमें उसके नाम के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जो 5 घंटे 40 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना। ये कमाल की बात। तो फौजा सिंह जी को इसी बात पे हम सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आपको अपना ये मोबाइल फोन है वो थ्रो कर देना है, तो क्या आप अपना मोबाइल फोन थ्रो कर देंगे? जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में, एक ऐसी गेम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको मोबाइल फोन थ्रोइंग गेम के नाम से जाना जाता है। ये गेम फिनलैंड की एक ऑफिशियल गेम है। ये गेम में लोग क्या करते हैं, अपना फोन है वो थ्रो कर देते हैं और उसने कितने डिस्टेंस तक थ्रो किया है, कौन सी तकनीक की हेल्प से थ्रो किया है, इन सब की हेल्प से उसको जज किया जाता है। ये गेम एक्चुअली सन 2000 में स्टार्ट हुई थी और ये गेम का उद्देश्य ये था कि हम अपना मोबाइल फोन थ्रो करते हैं, इसका मतलब हम उसके साथ हमारे क्रोध और हमारी चिंता और सारी नेगेटिविटी को भी थ्रो कर देते हैं। और तो इस उद्देश्य से 2000 से लेके आज तक ये गेम फिनलैंड में सेलिब्रेट होता है और इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी
भी मौजूद है ड्राइस फेयरमैन के नाम से, जिसने 110 मीटर और 42 सेंटीमीटर तक अपना मोबाइल सबसे दूर थ्रो किया हुआ था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप नीचे लगा सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं एक ऐसे वर्ड के ओरिजिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। क्या आपको मालूम है कि बजट वर्ड कहाँ से आया? जो बजट हम नेशनली, इंटरनेशनली और फैमिली में भी बहुत जगह पे यूज करते हैं। तो ये बजट वर्ड कहां से आया? एक्चुअली बात ऐसी है दोस्तों कि फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम होता है बगेट, और ये एक्चुअली चमड़े के थैले के लिए यूज होता वर्ड है। तो ये जो बगेट होता है वो एक्चुअली चमड़े के थैले को कहते हैं। अभी हुआ यूं, सन 1860 में यूके के जो नाणा मंत्री थे एक दिन सांसद में पहुंचे अपना हिसाब दिखाने के लिए, और जब ये सांसद में पहुंचे तब उसके हाथ में ऐसा ही चमड़े का थैला था जिसके अंदर सारा हिसाब किताब रखा हुआ था। तो ये जो चमड़े का थैला है वो देख के बाकी के संसद के जो मंत्री होते हैं वो उस टाइम पे चिल्लाने लगे बगेट बगेट बगेट, और तब से लेके आज तक ये वर्ड धीरे 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 बगेट में से बाद में बजट बन चुका है। ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों आपने बहुत सारी नस्ल के कुत्ते देखे होंगे। ये सारी नस्ल जो अलग अलग होती है उसमें कुत्ते का जो भौंकना होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कोई कुत्ता बहुत ही बड़ी आवाज से भौंकता है तो कोई बहुत ही छोटी आवाज से भौंकता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कुत्ते की नस्ल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कुत्ता भौंक नहीं सकता। शायद आपने उसका नाम ना सुना हो, लेकिन एक ऐसी नस्ल है जो भौंक नहीं सकता, और ये नस्ल है बसेनजी नस्ल। तो हाँ दोस्तों, बसेनजी नस्ल के कुत्ते होते हैं वो भौंक नहीं सकते, और ये एक टाइप के हंटिंग डॉग है, और खास करके ये जो आवाज निकालते हैं उस टाइप की स्पेशल आवाज को हम लोग योडलिंग कहते हैं। योडलिंग का होता है मतलब गुनगुनाना। तो जब छोटी छोटी आवाजें आती है गुनगुनाने वाली, ऐसी आवाज वो कुत्ता निकालता है, भौंकता नहीं है। और वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसका जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम स्वर पेटी कहते हैं, वो स्वर पेटी की रचना आम कुत्तों से थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी अनियमित होती है, इसीलिए ये कुत्ता भौंक नहीं सकता, और ये नस्ल बार्कलेस डॉग के नाम से भी जानी जाती है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों कोई आपको ऐसा पूछे कि सबसे तेजी से ग्रो होने वाला पेड़ कौन सा है, तो आप क्या उत्तर दोगे? हाँ जी दोस्तों, तो हम अभी ऐसे पेड़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा तेजी से उगता है, और ये पेड़ पांडा जो होता है उसको बहुत ही ज्यादा लजीज लगता है खाने में। आपने शायद गैस कर लिया होगा मैं कौन से पेड़ के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये पेड़ है बाम्बू प्लांट। तो ये जो बाम्बू होते हैं जिसकी लकड़ियां बहुत ही फेमस और मजबूत है, तो ये जो बाम्बू प्लांट है वो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाला पेड़ है, और ये बाम्बू प्लांट 35 इंच तक ग्रो हो सकता है एक ही दिन में। आप सोचिए, एक ही दिन में 35 इंच तक ये मैक्सिमम ग्रो हो सकता है ना ये एकदम स्पीड वाला फैक्ट। दोस्तों विंबलडन एक टेनिस की बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता है, और ये प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय लेवल की टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता भी माना जाता है। ये प्रतियोगिता 2020 में कोरोना वायरस के कारण कैंसिल रखनी पड़ी। तो ये प्रतियोगिता के बारे में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि मूवी के साथ हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं थिएटर्स में, वो एक ट्रेंड सा बन चुका है, वो हमारी एक आदत सी बन चुकी है। उसी तरह विंबलडन के मैच के दौरान लोग स्ट्रॉबेरी और आइसक्रीम खाने का मजा लूटते हैं, और मैं आपको बताऊं कि 24 टन जितनी स्ट्रॉबेरी विंबलडन के दौरान खाई जाती है ना ये मजेदार फैक्ट। ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी के लिए मिस्टर फैक्ट अलविदा कहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वापिस मिलेंगे। बाय बाय।